आप हनुमान बन जाइए। रामविलास पासवान, वो रामविलास पासवान थे ना, वो खुद कहते हैं कि अरे मैं खुद राम हूँ, तू हनुमान कहाँ बनने चला है। और ये कह रहे कि मैं हनुमान हूँ। आप राम बनिए तब बनिएगा, नहीं हनुमान तो पीछे पीछे रहेंगे। देखिएगा जब तक आप हनुमान कहिएगा ना कि हम हनुमान है, आपको बिहार के कोई पार्टी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। बोलते हैं कि हम अपना सीना चीर कर देखें। तो सीना चीर के आप दिखला रहे हैं ना, राम चीर के ना दिखला रहे हैं ना। भर लीलार चिंतिका भी कीजिएगा और कभी इधर गुणगान भी कीजिएगा। सच्चे अम्बेडकरवादी जो होते हैं ना, जो अम्बेडकर साहब की विचारधारा पर चलते हैं, दिल पे हाथ रखकर पूछे कि बिहार में अगर विकास किया है तो माननीय मुख्यमंत्री ने विकास का परिणाम दिए। और विकास का ही देने के आज देखिए कि गांव गांव चल रहे, जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर कोई व्यक्ति करे जाता नहीं था, वहाँ पर शिक्षा कितना प्रसार हुए ना कि हर बच्चे घर से शिक्षा की ओर जा रहा निकल रहा है। फॉरवर्ड जो लोग था वो क्या करते थे कि नियम बनाए थे कि जब निचला दलित चलेगा तो उसके गले में जो हांडी होना चाहिए, पीछे जो है झाड़ू होना चाहिए। लेकिन उन्हीं के देन से जो आज हम लोग जो है बढ़िया शर्ट और जीन्स टाइप बेल्ट पहन करके जो है हम कहीं भी जाते हैं और बहुत सम्मान, हमें गर्व होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर। देखिए भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है, बाबा साहब की जयंती। आप लोग को जानते हैं बाबा साहब के बारे में, अम्बेडकर साहब के बारे में? जानते हैं। आज इन्हीं का देन है कि हम लोग आजाद से घूम रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब का देन है क्या? हाँ, आज वो नहीं रहते तो हम लोग आज़ादी नहीं मिला था। और उन्हीं का देन है कि आज हम लोग आज़ादी से घूम रहे हैं, कहूँ जा रहे तो खुलियाम लोग चल रहा है ना। तो कोई भी आदमी, ये लोग बड़ा जो पैदान पर था वो आदमी जीने नहीं देता था हम लोग का। नहीं जीने देता था जो है ऐसा नाम नहीं लेना चाहते, हम लेना चाहेंगे। अम्बेडकर जयंती को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? बाबा साहब को लेकर अम्बेडकर जयंती ये तो बहुत बढ़िया की चीज है। ये अम्बेडकर साहब जो है कि आज हम लोग जीवित हैं, न तो SC ST का लोग को चलने नहीं देता था, कपड़ा नहीं पहनने देता था। आज इनका एक नारा फेमस है, इनका नारा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और आज हम लोग का मुक्त कर दिए हैं बाबा साहब। इनके आप लोग चलते हैं बाबा साहब के जो बहुत, इन्हीं के विचारों पर पूरा देश चल रहा है। हम लोग चलने का काम करते हैं। और जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है हमें बहुत सारा चीज जो दिए हैं, जैसे कि उन्हीं के वजह से जो है आज हम लोग कहीं भी स्कूल में जो है एक समान तरीका से पढ़ सकते हैं। ऐसा भेदभाव नहीं है कि कोई बच्चा जो है बेंच के नीचे बैठेगा और कोई बच्चा जो है बेंच के ऊपर बैठेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है अब उनके बाबा साहब का ही देन है। हाँ, बाबा साहब का देन है। और जिस प्रकार से जो हमारा फॉरवर्ड जो लोग था वो क्या करते थे कि नियम बनाए थे कि जब निचला दलित चलेगा तो उसके गले में जो हांडी होना चाहिए, पीछे जो है झाड़ू होना चाहिए। लेकिन उन्हीं के देन से जो आज हम लोग जो है बढ़िया शर्ट और जीन्स टाइप बेल्ट पहन करके जो है हम कहीं भी जाते हैं और बहुत सम्मान, हमें गर्व होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर। और बाकी बात रहा चिराग पासवान, तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं युवा है और युवा जो है देश के लिए काम करता ही है। तो हमें चिराग पासवान से उम्मीद है कि वो बढ़िया ही काम करेंगे। और कोई भी आदमी जब बुजुर्ग हो जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो जो काम करने का जो क्षमता है उनके शरीर में वो कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जो है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने, बेस्ट रहेगा, है ना, बहुत जबरदस्त रहेगा, शानदार लाजवाब रहेगा। नीतीश कुमार को लेकर क्या कहिएगा? नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, अब तो मुख्यमंत्री पद से देखिए नीतीश कुमार काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन हर चीज का जो है एक्सपायरी डेट होता है। अभी आप जो शर्ट पहने हुए हैं ना, शर्ट पहने हुए हैं, 1 साल के बाद ये आपको ठीक नहीं लगेगा। तो ठीक नहीं लगेगा तो आप इसके बाद नया कपड़ा पहनिएगा। ठीक उसी प्रकार से उसका आप जो है वृद्ध शरीर हो गया है। बता दो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार के ही नाम पर वोट मिला था 25 से 30, फिर से नीतीश, ये तो 6 महीना नहीं हुआ नीतीश कुमार हट गए। तो हट गए तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो हर जगह होता है। दिक्कत आप मान रहे हैं कि कोई दिक्कत हुआ है? दिक्कत हुआ है, बहुत बड़ा संयंत्र है। और ऐसा नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एक बहुत बड़ा विकास पुरुष है। सच में वो काम किए हैं। अगर विपक्ष हो, सच में अगर दिल पे हाथ रखकर पूछे कि बिहार में अगर विकास किया है तो माननीय मुख्यमंत्री ने विकास का परिणाम दिए। और विकास का ही देने के आज देखिए कि गांव गांव चल रहे, जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर कोई व्यक्ति करे जाता नहीं था, वहाँ पर शिक्षा कितना प्रसार हुए ना कि हर बच्चे घर से शिक्षा की ओर जा रहा निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे ना, हम
कुछ नहीं कर पाएंगे। और निश्चित आज जितने चिराग पासवान के जितने भक्त है ना, भक्त को पहले ये बोलिए ना कि आप पहले शिक्षित होइए, पहचानिए। चिराग पासवान के पार्टी कराल में नहीं, चिराग कोई किसी के साथ खड़ा हो जाने का मतलब वो नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना अपना लाइन होता है। चिराग पासवान अपनी जगह पर चिराग पासवान है, सबको व्यक्ति लिए और किसी का नहीं। भीड़ का हिस्सा ये नहीं है। रियल मानिए कि आप जब तक के आपके पास शिक्षा नहीं होगा, कहा जाता है कि मैं दुनियादारी क्या जानूं, शिक्षा अपना वतन बने, है ना, है ना, मर जाऊं अपनी किताबों पे तो कागज अपना कफन बने। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। अंबेडकर साहब जी ने क्या कहा, शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप पी ही नहीं रहे हो, दलित कह रहे हो कि हम दलित है, ये कहने से किसी का विकास नहीं होगा। खाली आप लोग जय भीम जय भीम, देखिए जय भीम एक श्लोक है, जय भीम का है। 6 मार्च को यूपीएससी का रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में आप जितना देखिएगा, जितना भी था रिजल्ट आया, उसमें लमसम 90% IPS IAS IAFS ये सारा ऊंची जाति से था, निम्न जाति से तो नहीं था। 90% सब फॉरवर्ड है, बैकवर्डों का सिलेक्शन नहीं है। बड़े स्तरों पर आप देखिएगा, छोटे मोटे स्तर पर नहीं। जाति बात आप जमीनी स्तर पे नहीं, आपको ऊपर भी देखने को मिलेगा। बड़े बड़े राष्ट्रपति जैसे के साथ जातिवाद भेदभाव हो रहा है। और हमेशा रामविलास पासवान ने एक कविता कही थी, मैं कविता के माध्यम से कुछ आपके व्यूजर को बोलना चाहूंगा। वो कविता ऐसा था कि संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, ऊंची जात और अंग्रेजी का हाथ। अंग्रेज बढ़िया बोले, ठीक है। तो रामविलास पासवान ये भी कहे थे, मैं उस घर भी दीपक जलाना चाहूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो सदियों से अंधेरा जहाँ दीपक प्रकाश नहीं किया, तो क्या सचमुच में इतना दिन रामविलास पासवान गरीबों घर में दीपक जलाने का काम किए? क्या आज हकीकत वह जो परिवार है सचमुच शिक्षित हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आकलन करना चाहिए। और दलित चिल्लाने से कोई काम नहीं पड़ना पड़ता है। हम उस चीज को जहाँ तक धरातल पर हर बच्चों को, जब तक हम किताब चल जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में, आज भी बच्चा है ना, उनके परिवार ऐसे है ना, शिक्षित नहीं है, उनको पता नहीं कि पढ़ाई क्या होता है। अभी भी बहुत, हम कहते हैं अभी भी बहुत ज्यादा ऐसा परिवार है ना जिनके घर में मिट्टी का मकान है और बच्चा को पढ़े लाख प्रयास करता है कि पढ़ाई करे और पढ़े। क्या कोई नेता उन गरीब बच्चों के बारे में कभी सोचता है कि बच्चा कैसे पढ़ेगा? देखिए, दलित के नाम पर तो जीतन मांझी को कहा जाता है कि नेता है, चिराग पासवान नेता है। तो देखिए, जीतन राम मांझी जी हो जाए, चिराग पासवान जी, और कोई दलित हो जाए, सिर्फ दलित के नाम पर वोट लेने से काम नहीं चलेगा। जब तक उनके बच्चों के घर में परिवार शिक्षा नहीं देंगे ना होगा। अब पासवान है, रामविलास पासवान के पीछे काम चलेगा, चिराग पासवान जिंदाबाद करते रहे, उससे कुछ और नहीं है। आप संयंत्र को पहचानना भी होगा। कौन संयंत्र? संयंत्र है, आप देखिए कि आप में बहुत बड़ा टैलेंटेड है, आप मुख्यमंत्री बनने योग्य है, लेकिन आपको बनने नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो बिहार में घोर जो जातिवाद है, ये जाति से ऊपर उठना हो पड़ेगा और जाति से उठने के लिए प्रयास लोग करते, लेकिन बनने नहीं पड़ता है। तो संविधान लिखे बाबा साहब, तो बाबा साहब अम्बेडकर तो भी कहते हैं ना कि भाई इसको पहचानो, हमको पहचानो, और दूर राह पर नहीं चल सकते हैं। कभी आप भर लीलार चिंतिका भी कीजिएगा और कभी इधर गुणगान भी कीजिएगा। सच्चे अम्बेडकरवादी जो होते हैं ना, जो अम्बेडकर साहब की विचारधारा पर चलते हैं, टीका करने वाले अम्बेडकर टीका कीजिए, सब कुछ ठीक है ना, टीका भी कीजिए, कोई ठीक नहीं, लेकिन एक तो नेताजी कर रहे हैं ना, वो बात ठीका कीजिए। सब जो सनातन धर्म है उसको अपनाइए, ये नहीं कि कोई बुरा चीज का धर्म नहीं है, लेकिन एक आप अपना अंदर की जो पहचान है वो भी दिखलाइए, है ना। आप जिस तरह से बिहार में चल रही है, जो चिराग पासवान की रेस में, मुख्यमंत्री के रेस में जो बनने का प्रयास करे, तो बनिए, जिसे नहीं है। लेकिन आप अपना देखिए कि आकलन रामविलास पासवान जी तो थे ना, आज चिराग पासवान तुलना कर रहे हैं, रामविलास पासवान जी वो रामविलास पासवान जी थे ना, जो नदी को पार कर और जाकर गांव खलिहान से जाकर आए थे, और उनको पता था कि गांव खलिहान में लोग कैसे लोग रहते हैं। आज चल जाइए, आप जिनका नाम ले रहे हैं ना, हम तो नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन चल जाइए, चलेगा पता कि मंच पर किनका ये पार्टी है और कौन लोग इसका हैंडल कर रहे हैं। आप देखिए कि पार्टी मजबूत हो रहा है। ठीक है, पार्टी मजबूत कर लीजिए, लेकिन आप जिस मूलता चीज है ना, कहते कि बड़े बड़े जब आंधी आता है ना, तो जिसका जड़ मजबूत नहीं होता है ना, वो आंधी गिर जाता है। ठीक है, आपके पास बहुत अभी अच्छा
स्वतंत्र संग्राम में बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपना जो मूल चीज है ना उसको बढ़िया करें। आप गरीबों की पार्टी है, जो गरीब जो कुचले है परिवार, उसको परिवार की पार्टी है। उन्हीं के नाम पर आप वोट लिए हैं। हाँ, वोट लिए हैं। हाँ, तो उनका काम नहीं होगा, बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो शिक्षित नहीं हो पाएगा, कैसे आप कुछ करेगा? जब तक पढ़ेगा नहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या लगता है चिराग पासवान को आप मुख्यमंत्री मानते हैं, होना चाहिए? मुख्यमंत्री जब तक कि बिहार के सारे जाति को लोग कहने पाएंगे, हम कैसे मान लेंगे? स्पेशल क्यों मान लेंगे? एक पार्टी से हो नहीं सकता है। क्या बोल रहे हैं चाचा? स्पेशल कहने से थोड़ी होगा, पूरा सबके सहमति से ना होना चाहिए। सबकी सम्मति होगा तब ना ये मुख्यमंत्री होगा। सहमति, लेकिन आपके नजर में जैसे अच्छा है नहीं है मुख्यमंत्री? मान लीजिए हम ठीक है, हमारे नजर में अच्छा है और व्यक्तिगत रूप में तो अच्छा है, लेकिन और किसी को अथी में तो अच्छा नहीं है। इसके चलते कैसे कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री अच्छे हैं? जैसे अभी देखा जाए तो 35 साल से जीतन मांझी को छोड़ दिया जाए तो अभी तक कोई दलित में मुख्यमंत्री नहीं बना। इसमें चिराग पासवान को नाम सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि चिराग मुख्यमंत्री की बात करते हैं, भोला पासवान शास्त्री बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मतलब बोल रहे हैं 35 साल के दरमियान। हाँ, ये 35 साल के दरमियान है कि मुख्यमंत्री कोई दलित चेहरा नहीं आया है, लेकिन लगभग प्रयास है कि बिहार में दलित मुख्यमंत्री हो। लेकिन ऊपर शीर्ष जो हमारा विकास करेंगे सच में, जो अम्बेडकर वादी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखा है, वो संविधान को जब तक सब मानेंगे निश्चित तौर पर दलित मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का। चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान कहा जाता है। देखिए, आप हनुमान बन जाइए। रामविलास पासवान, वो रामविलास पासवान थे ना, वो खुद कहते हैं कि रे मैं खुद राम हूँ, तू हनुमान कहाँ बनने चला है? और ये कह रहे कि मैं हनुमान हूँ। आप राम बनिए तब बनिएगा, नहीं हनुमान तो पीछे पीछे रहेंगे। देखिएगा जब तक आप हनुमान कहिएगा ना कि हम हनुमान है, आपको बिहार के कोई पार्टी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, क्योंकि हनुमान राम नहीं बनता है। रामविलास पासवान खुद राम थे, कहते कि मैं राम हूँ, जो करूंगा हम ही करेंगे। तब वो संसद से लेकर गलियारा तक गुजरते थे। और चिराग पासवान कहते कि मैं हनुमान हूँ। तो हनुमान बात आपने कहा कि पहले राम बनिए तब हनुमान बनिए। अब हनुमान के चक्कर में रहिएगा तो कभी जंगल में, कभी जंगल में, कभी जंगल में, लोग यही करते रहेंगे। बोलते हैं कि हम अपना सीना चीर कर देखें। तो सीना चीर के आप दिखला रहे हैं ना, राम चीर कर दिखला रहे हैं ना। हनुमान राम में है कि नहीं, राम हनुमान में है नहीं, ये साबित करना पड़ेगा ना। आप हम कह रहे हैं कि हम उनका हनुमान है, राम कह रहे हैं कि मेरा हनुमान है। बस मानिए, इस वक्त कीजिए। तो देखिए, काफी क्या नाम था आपका? मेरा नाम हुआ निरंजन कुमार। कहाँ से हैं? हम नालंदा से हैं। हाँ। तो देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती मनाई जा रही है और LJPR कार्यालय में मौजूद है चिराग पासवान भी कुछ ही देर में जो है यहाँ पे आने वाले हैं, माला अर्पण करेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर। लेकिन जिस तरह से भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है बाबा साहब को आज याद किया जा रहा है, जिस तरह से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस तरह से समाज की जो कुरीतियां थी उसको जो है खत्म करने का काम किया, लेकिन समय समय पर जो है उनके विचारों को कभी भी जो है नहीं भूला जा सकता। जिस तरह से उनकी जो है समाज के लिए जिस तरह से योगदान उन्होंने दिया है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है जीवन भर योगदान रहेगा। तो देखिए, कई लोगों के सामने बातचीत करने का प्रयास किया। बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सकते हैं, आप अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे। मेरा नाम अमित कुमार है, बहुत बहुत धन्यवाद।